देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हमारे राष्ट्र की मंगल की महादशा, शनि का मीन और मेष में गोचर और आने वाली स्थितियां। एक मित्र ने अभी अभी कहा है, पास में ही बैठे हैं, कि आपने जल प्रलय पर जो बोला था वो यूं का यूं फलित हो रहा है, आगे क्या? मैंने सोचा आपको बताऊंगा, इतना यूट्यूब पर बताऊंगा कोई और भी सुन लेगा। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। देखिए, पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से प्रारंभ हो रहा है। प्रथम जो पितृपक्ष का दिन है उस दिन चंद्र ग्रहण है, उस पर वीडियो लेके आऊंगा मैं। और अंतिम जो पितृपक्ष का दिन है उस दिन सूर्य ग्रहण है। तो इस चंद्र ग्रहण से लगभग 6 महीने तक सूर्य ग्रहण से इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, लेकिन मिथुन राशि में अतिचारी है। उच्च राशि कर्क की ओर बढ़ रहे हैं। कर्क से जब आगे अतिचारी देवगुरु बृहस्पति 2032 तक अतिचारी हैं, यानी कि आगे आने वाले 7 साल अतिचारी हैं। थोड़े थोड़े मार्गी होंगे, फिर अतिचारी रहेंगे। फिलहाल अतिचारी है तो तांडव दिखा दिया है। और अभी तो कर्क उच्च राशि की तरफ अतिचारी हैं। जब उच्च राशि से निकलकर नीच अभिलाषी होंगे, नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे, तो बृहस्पति जीव की रक्षा करना बिल्कुल बंद कर देंगे या जीव की रक्षा में असमर्थ सिद्ध होंगे। देश की मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है सितंबर में ही, 3 दिन बाद ही। इससे अराजकता का माहौल बढ़ेगा और आप बिटवीन द लाइन समझे, कोई युद्ध हो जाए ऐसी संभावना पूरी बनी हुई है। बेशक स्थितियां चीन और पाकिस्तान, चीन के साथ, रूस के साथ कैसी भी हो रही हो, मैं बाह्य स्थितियों को नहीं देखता। बाह्य स्थितियां, परिस्थितियां बदलने में 1 मिनट लगती, मेरे को पता है। बेटा पिता का वध कर देता है तो वो स्थितियां बदलने पर ही ना, नहीं तो उस बेटे को भी पिता कभी प्यारे लगे होंगे और पिता ने भी बेटे को ऐसे ही पाला होगा जैसे और पिता पाल रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां जब बदलती हैं तो आदमी की मानसिकता और सब बदलते एक क्षण लगता है, ये मेरे को पता है। बाहर की स्थिति नहीं देख रहा हूं, कुंडली के चक्कर को देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। युद्ध की स्थितियां, मंगल की महादशा में, मंगल के अंतर में तो संभावना कम है, राहु के अंतर में प्रबल संभावना है, शनि के अंतर में प्रबल संभावना है, केतु के अंतर तक तो हो ही जाएगा, वहां तक तो रोक नहीं सकता कोई। आप कहेंगे तो भारत देश की जन्मपत्री पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मंगल की महादशा, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी और शनि मीन राशि, जल तत्व की राशि में वक्री हैं फिलहाल। फिर मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, और फिर मीन के बाद 2027 में मेष राशि में चले जाएंगे, जहां शनि नीच के होंगे। वो शनि के जो 2.5 साल मेष राशि में होंगे वो ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं मीन से भी। अभी कुछ खतरनाक नहीं है, अभी जो हो रहा है ये सिर्फ, अब उस समय पर देखेंगे तो ट्रेलर दिखाई देगा। मीन में जो हो रहा है ये ट्रेलर लगेगा मेष में। 2027 से 30 तक का समय इतना भीषण, इतना हृदय विदारक होने वाला है कि अब जो कालखंड चल रहा है ये सिर्फ एक मनोरंजन और खेल दिखाई देगा। और उस समय पर देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि से निकलकर नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और भारत देश की मंगल की महादशा होगी। तो शायद ऐसा कालखंड न आ जाए, भगवान शिव मेरी वाणी को मिथ्या करें, कि कोई भी रक्षक सिद्ध न हो, कोई भी, मतलब कोई भी। तो कुछ मित्र मैसेंजर में मैसेज करेंगे आगे क्या होने वाला, आगे इतना बुरा होने वाला है कि आपसे देखा नहीं जाएगा। देखने वाले की आंख फट जाएंगे, सुनने वाले के कान फट जाएंगे, इतना बुरा होने वाला है। और शनि मेष राशि में जब होंगे तो विश्व युद्ध
वो ट्रंप ने ये कर दिया तो पुतिन ने ये लंगड़ी लगा दी, तो जिनपिंग ने ये चीनी फेंक दी और ईरान मान गया और इजराइल वाले ने अब संधि कर ली। सब फालतू की बातें हैं। जब शनि मेष राशि में जाएंगे तो विश्व युद्ध प्रबल चरम पर होगा। ये युद्ध नहीं है जो जिसको रोक दिया जाए। जब वास्तव में युद्ध होता था कोई रोकने वाला, क्या रोकने की सोचने वाला नहीं मिलता है। रोक ही दिया एक आदमी ने तो युद्ध का है। वास्तव में जब युद्ध होगा तो कोई रोकने वाला उसको मिलेगा नहीं। तो अभी देखते जाए, अभी जल की घटनाएं हैं ये कम हो जाएंगी। जैसे ही 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा उससे 15 दिन आगे तक ये कंट्रोल में आ जाएंगे, निश्चिंत रहें। 22 सितंबर या 2-4 दिन और आगे पीछे। लेकिन शनि मीन राशि में जब तक वक्री है तो जल की घटनाएं कुछ हो भी सकती हैं, लेकिन ज़्यादा भीषणतम ऐसा रूप नहीं लेने वाली हैं। मित्र ने बोला है कि अम्बाड़ा तक बाढ़ आ गई या हरियाणा में नहीं आएगी। नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, लेकिन आएगी, क्योंकि अगले साल पुनः शनि जब मीन राशि में वक्री होंगे और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अतिचारी होंगे, तो देवगुरु बृहस्पति कर्क जल तत्व राशि में अतिचारी होंगे और शनि मीन राशि जल तत्व राशि में वक्री होंगे। तब जो जल से घटनाएं होंगी वो मैं अगले साल पुनः वीडियो डालूंगा, निश्चिंत रहें, डेट वाइज। तब ज़्यादा भीषण रूप होगा, ये अभी इतना भीषण रूप नहीं हुआ बाढ़ का। अब आगे सुनिए। देश में अराजकता, मंगल की महादशा, जीव के रक्षक बृहस्पति अतिचारी, अतः रक्षण नहीं। जनता के कारक शनि मेष में जब नीच के होंगे तो जनता वो भीषण दुख देखेगी जिसकी संभावना किसी ने नहीं की। शायद 2020-21 से भी ज़्यादा भीषण कालखंड उत्पन्न हो जाए, इसकी प्रबल संभावना है। वैसे मेरी प्रार्थना भगवान शिव मेरी वाणी को झूठा कर दें, मिथ्या कर दें, लेकिन जो दिख रहा है बता रहा हूँ। अतः अधीर न हो। ज्योतिष की रचना, ज्योतिष शास्त्र की रचना का मुख्य कारण यही था कि जब पहले पता लगा लिया जाए कि ये होने वाला है, जो होने वाला है वो हो ही रहा है, तो उसमें रोना क्या है, उसके लिए दुख काएगा। पहले पता था ये घटना होनी है और फिर हो ही रही है, तो होनी थी और हो ही, घटना घटित होनी थी, घट गई तो घट गई। अतः अपने मन को अधीर न करें। आदिकाल तक किसी ने नहीं जीना है। कई लोगों ने मैसेज किया है, आमने सामने भी पूछा है, तो बता रहा हूँ घटनाएं अभी इससे ज़्यादा भीषण होंगी। और मैंने एक पोस्ट लिखी थी, अभी मच्छर ने काटा है फिर ड्रैगन काटेगा, काफ़ी वायरल हुई थी। उस पर एक मित्र ने कहा है कि ड्रैगन से तो मित्रता हो गई है। मैं ये बातें नहीं मानता हूँ। सामने क्या चल रहा है वो मैं नहीं देखता हूँ। मैं जब कुंडली देख लेता हूँ उसके बाद मैं मेरी भी नहीं सुनता हूँ। इतना भरोसा है मेरे को, देखी कुंडली पर देख कर बता दिया कि ये घटित होगा तो घटित हो ही जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं। भगवान शिव की इतनी कृपा है मेरे पर। तो आप मेरे को अधोत्साहित करने का प्रयास कोई कर रहा है कि चीन से तो फलाना हो गया, धिकड़ हो गया, सब फालतू की बातें हैं। जब तक यूएसए के साथ हमारे प्रगाढ़ संबंध थे तब तक तो मैं कुछ आशंकित था ये बात सोचकर, लेकिन अब जब से यूएसए से संबंध हमारे बिगड़े हैं तब तो मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि ड्रैगन से हमारे संबंध बिगड़ने हैं। तो सारी घटनाएं बता दी। आने वाला समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, 100% अच्छा नहीं है। कभी जल से होगा तो कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा और बहुत कुछ होगा और होकर रहेगा। मैंने 2018-17 में लिखना प्रारंभ किया था कि आने वाले 14-15 साल अच्छे हैं नहीं, तो 17 से आज 25 आ गया है, 8 साल हो गए हैं। अच्छे गए हों तो मेरा कान पकड़ सकता कोई आकर पर, लेकिन पहले अच्छे साबित करने पड़ेंगे। 19 की घटनाएं मेरे को भी याद हैं बड़े अच्छे से, भूलता नहीं हूँ मैं। 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 चल रहा है। हर साल बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसमें जान और माल की हानि हो रही है। तो मैंने जो लिखा था 18 में वो यूं ही नहीं लिख दिया था।
उस टाइम भी गोचर देखकर उस समय पर सभी स्थितियां देखकर लिखा था। तो हो रहा है 2032 तक समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस समय पर आप क्या कर सकते हैं, जो तप देखिए, आप ब्रह्मांड की कुंडली, विश्व की कुंडली, देश की कुंडली को नहीं बदल सकते हैं। जो हो रहा है वो होकर रहेगा, जो होने वाला वही होने वाला है, क्योंकि वैश्विक कुंडली है। वही जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो उसमें वही 12 भाव होते हैं, वही 12 राशि होती है, वही 9 ग्रह होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी, मैं जिस विषय के लिए आया हूं, आप घबरा कर ये मत देखें कि एक मेरे पास एक माता जी ने वीडियो भेजा था कि अरे 7 दिन तक अंधेरा होने वाला है, तो 60 दिन तक पत्थर गिरने वाले हैं, तो 120 दिन तक अग्नि जल उठेगी, तो 90 दिन तक ये सूरज देवता धरती पर आ जाएंगे, और 70 दिन तक यूरेनस धरती पर गिर पड़ेगा। ये सब छोड़ दीजिए, अपनी निजी जन्म पत्री को देखिए। यदि उसमें कालखंड अच्छा चला हुआ है तो चाहे पूरी धरती फट जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, निश्चिंत रहें। फिर यदि आपकी जन्म पत्री सही चल रही है, आनंद लें। यदि आपकी जन्म पत्री खराब है तो दुनिया की तो खराब है ही, दुनिया की खराब है और आपका भी समय खराब है। फिर विषय चिंतन करने का है, फिर चिंतन मनन करना चाहिए, और जन्म पत्री से संबंधित जो प्रायश्चित स्वरूप उपाय बताए जाते हैं उनको किया जाए, और भगवान शिव की आराधना की जाए। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकई त्रिपुरारी। भगवान शिव की आराधना कीजिए, किसी जानने वाले विद्वान से या किसी अपने गुरुजी से महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। ज़्यादा ही भय लग रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र की साधना कर सकते हैं, अमृत संजीवनी मंत्र की साधना कर सकते हैं। यदि कोई दोनों ही कर रहा है तो फिर निश्चिंत रहे। वो जन्म पत्री में समय खराब है तो भी कष्ट तो आएंगे, लेकिन समय निकल जाएगा। यदि अमृत संजीवनी और महामृत्युंजय मंत्र की साधना अनुष्ठान ज़्यादा कर रहा है तो समय ज़्यादा भी खराब होगा, तो कष्ट प्राप्त होकर रक्षा हो जाएगी। और मैं देखो, दोनों महामृत्युंजय और अमृत संजीवनी दोनों अनुष्ठानों का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। भगवान शिव का भरोसा है हम तो। मैं तो सबको कहता हूँ मेरे भरोसे मत रहना, मैं स्वयं भगवान शिव के भरोसे हूँ। तो निश्चिंत रहें, आनंद लें। पंजाब में जो स्थितियां हैं वो पंजाब, पूरे पंजाब में भी नहीं होने वाली हैं अभी, और पूरे पंजाब में, हरियाणा में तो आने ही वाली नहीं है, और उत्तर प्रदेश वगैरह में तो थोड़ा बहुत होकर रह जाएगा अभी। ये 7 सितंबर के बाद में 15 दिन या ज़्यादा माने तो 5-7-10 दिन में और स्थितियां सामान्य या तो हो जाएंगी, नहीं तो होने लगेंगी। लेकिन आने वाले साल दर साल ये स्थितियां और भी बदस होती जाएंगी। 2032-33 तक ऐसा चलने ही वाला है। तो बार बार अधीर न हो, अपनी निजी जन्मपत्री, निजी भाग्य, निजी प्रयास देखें और अपने इष्ट की आराधना करें, वही आपके रक्षक होंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, देवीय ऊर्जाएं और पितृ ऊर्जाएं आपकी रक्षक हैं। सिर्फ आप सोच रहे कि फला से फ़ोन कर लूँगा तो फला से फला खुद ही फना हो सकता है, यहाँ किसी का भरोसा नहीं है। यदि भरोसा लेना है तो ईश्वर का लीजिए, अपने पितरों का लीजिए, अपने देवों का लीजिए, कुल देवता का लीजिए, इष्ट का लीजिए। स्पष्ट उत्तर दे दिया है, क्या होने वाला है बता दिया है। आप कहेंगे तो जन्म पत्री डालकर मंगल की आने वाली महादशा का वर्णन करूंगा। वैसे वर्णन की कोई आवश्यकता है नहीं, बहुत खराब समय है, युद्ध ग्रह युद्ध दोनों स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो सचेत रहे, सावधान रहे। बाकी सब भगवान शिव के हाथ में है, वही है सब। अपने प्रशासन पर, शासन पर भरोसा रखें और आराधना करते रहें बस। बाकी मित्र ने कहा कि हरियाणा में नहीं आने वाला है, ज़्यादा भीषण समय नहीं आएगा अभी। लेकिन पिछली बार से देख 2 बार से मैं मना कर देता हूँ तो फिर हो जाता है। वो मैं भरोसा देने को कह देता हूँ ना कि नहीं होने वाला है तो हो जाता है। तो लेकिन अभी होने की संभावना नहीं है। संभावना यह है कि अगले साल और भीषण समय आए। देवगुरु बृहस्पति कर्क में अतिचारी होंगे और फिर सिंह में होंगे, तो समय कर्क तक
भी कंट्रोल्ड होगा। कर्क के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे तो फिर अनकंट्रोल्ड मामला होता जाएगा, क्योंकि जीव के रक्षक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जीव चाहे भैंस है, चाहे गाय है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे लोमड़ी है, चाहे मुर्गा है और चाहे मनुष्य है। तो जब जीव के रक्षक ग्रह ही अतिचारी हो जाएंगे तो फिर एक बार जब यहाँ पर 2021 में हुए थे तो बड़ा भीषण कालखंड दिखा दिया था। अब भी अतिचारी है, लेकिन अब फर्क ये है, सिर्फ अंतर ये है, उस समय नीच राशि में अतिचारी थे और अब उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं तो अतिचारी हैं। तो ज़्यादा भीषण घटनाएं अभी भी थोड़ा सा दूर हैं। जो हो रहा है ये भीषण नहीं है, भीषण थोड़ा सा और आगे है। खैर, मैं यही हूँ, पहले वीडियो डालकर बताता रहूँगा। मेरे हाथ में, मेरे वश में इतना ही है कि मैं सचेत कर सकता हूँ और मैंने बार बार किया भी है। मेरा कार्य है, मैं करता रहूँगा। मेरा कार्य सचेत कर देना है, यदि देख पाऊँ तो। बाकी शेष सब ईश्वर के अधीन बात है। उनके सामने वैसी सामर्थ्य, वैसी क्षमता और वैसी आकृति आपकी जैसी मेरी है। आप भी उतने ही संकट में हैं जितने संकट में सभी हैं उतने में मैं हूँ। घबराए नहीं, आनंद ले। यहाँ परमानेंट कोई नहीं है। वो भजन आता है ना, जगत में कोई न परमानेंट। तो आज मेरे की 60 साल बाद मेरे क्या अंतर पड़ता है, जब मरना ही है तो। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। घबराने को नहीं कहा, मैंने बताया कि स्थितियाँ गंभीर हैं और आगे और गंभीर होंगी। तो आप अधीर होकर डिप्रेशन तो ले सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बार बार पोस्ट डालते रहते हैं कि ये तो आज ये हो गया, तो ये हो गया, तो फिर ये हो गया। एक दिन में 60 पोस्ट डाल देते हैं इस तरह की। स्वयं का दिमाग, दूसरे का तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन स्वयं के दिमाग के तार जरूर तोड़ लेंगे। स्वयं का दिमाग, मस्तिष्क जरूर काम छोड़ जाएगा, बिल्कुल अवसाद मच ले जाएगा। इसलिए नेगेटिव खबरों की पोस्ट में एक लाइन की करता हूँ कि दिल्ली में ये हुआ तो अम्बाड़ा में ये हुआ। उसके 2 कारण हैं, एक तो छोटा सा पोस्ट करता हूँ और एक वास्तु स्थिति जो होती है, जो वास्तव में होती है, वो पोस्ट करने का प्रयास करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। और कुछ कह रहे हैं कि ये NWO है तो फो है, वो सब ठीक है, वो है, मान लिया। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी नहीं होते तो ये कुछ होने वाला नहीं था। तो ये जब ही हो रहा है, तभी हो रहा है जब ग्रह की इच्छा ऐसी है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होना बंद ऐसे तो करेंगे नहीं 7 साल तक कहीं, लेकिन यदि नहीं होते तो कोई पैर पटक कर मर जाता, कुछ होने वाला नहीं था, न NW वालों से न FNW वालों से। तो प्रकृति की इच्छा है ये, तभी तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर बैठे हैं। अब आप सोच रहे कि उनमें इतना बल है कि उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को अतिचारी कर दिया है। नहीं, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं क्योंकि जीव के रक्षक नहीं है फिलहाल। वो तो घटनाएं घट रही, घटने दें, वो दूर हो गए। जिस दिन वो पुनः अतिचारी से सामान्य मार्गी होंगे, अपनी सामान्य चाल, नॉर्मल चाल पर चलेंगे तो जीव के रक्षक होंगे वो। तो सामान्य मृत्यु तो होंगी, लेकिन किसी के करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जब तक हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा ही है। ईश्वर की इच्छा के बिना पता भी नहीं हिलता है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।